हम लगभग 28 तारीख से यहाँ बैठे हैं जी। दिहाड़े दिहाड़े पल्ला है बस। हमारे को ये जवाब मिला कि आपकी फसल का कलर फेड है। अच्छा। रेट आएगा हमारा 2320 का। हाँ। तो बाकी ये जो बीच वाली पेमेंट है ना, जाती कहाँ है? कोई चेक करने नहीं आया, कोई कलर फेड का कोई मशीन नहीं है सरकार के पास। कुछ नहीं जी, कमी भी कमी 2000 में दी जो जीब ले लेके जो भेज के। अब हम अपनी फसल को या जलाएं या उठाएं, कुछ भी करें, वो तो हमारे आत्महत्या के बराबर हो गया। कड़ियाँ फेंक फूंक दें और क्या करें मैम। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। 15 दिन 12-13 दिन हो गए न्यू में बैठे हैं उरे। अभी तक जितने भी आई फार्म कटे हैं किसी में भी 55 रुपए का आड़त का कोई प्रावधान नहीं है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी, कहाँ से हैं जी? बाड़ू से जी, डिस्ट्रिक्ट कैथल। जी। हाँ जी। कब आए हैं सर आप? हम लगभग 28 तारीख से यहाँ बैठे हैं जी। 28 तारीख से? हाँ जी, और हमने 1 तारीख ने गेट पास करवा दिया था, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट है, ये आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 1 तारीख का हमारा स्क्रीनशॉट है, जो गेट पास हमने करवाया था। लगभग 15 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी फसल 3 दिन पहले हमने डीएफएससी साहब से बोला था, उन्होंने मॉक्चर चेक करने के लिए भेजा। जब हमारा मॉक्चर 15 आया था और 2 दिन से वो कह रहे हैं अभी भारदाना आएगा, अभी आएगा, लेकिन आज अंत में 11 तारीख को हमारे को ये जवाब मिला कि आपकी फसल का कलर फेड है और वो खरीद नहीं रहे। और इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास, ना किसी सरकार के पास, कि इसका कलर फेड है। ये हमारी जीरी है। नहीं, वैसे वो कोई चेक करने नहीं आया, कोई कलर फेड का कोई मशीन नहीं है सरकार के पास। और नायब सिंह सैनी जी कह रहे हैं कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन यहाँ फसल का एक भी दाना, सारी मंडी कैथल मंडी में अगर एक भी दाना एमएसपी पे खरीदा जा रहा हो तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। आके किसान को दबा के उससे 2350 रुपए का दाम देने के कहकर 2000 में, 1800 में, 1700 में लेते हैं और उसके खाते में 2350 रुपए दे के उसे वापस लिए जाते हैं सारे पैसे। और किसान को बिल्कुल दबाया जा रहा है, बिल्कुल खत्म किया जा रहा है किसान को। हम आपके सरकार तो ये भी दावा कर रही है ना कि हम किसानों को सही एमएसपी भी दे रहे हैं और किसान हमारी नीतियों से काफी खुश हैं, किसानों को अच्छा रेट भी दे रहे हैं। हम श्री नायब सिंह सैनी जी का इस बात पे धन्यवाद करते हैं अगर वो कह रहे हैं, लेकिन ये प्रमाणित तो करे, किसी एक किसान को तो दिखाए। जमीनी स्तर पे तो ये है ही नहीं। वो आज भी कह रहे हैं, हमारे पास श्री नायब सिंह सैनी जी की अभी वीडियो है, वो अभी जा रहे थे जो लाडवा में है, उन्होंने कह रहे हैं कि हमने 1 लाख टन उठान भी कर लिया और 5 लाख टन जो खरीदी है वो खरीद भी ली, लेकिन जमीनी स्तर पे तो एक भी दाना नहीं खरीदा। कोई एक किसान तो कहे कि मेरी एमएसपी पे बिकाई है। इसी पे अधिकारी भी ये बोल रहे हैं, आज की ये रिपोर्ट है कि कैथल पूरे प्रदेश में नंबर 1 है, चाहे वो फसल उठाने की बात हो या फिर फसल की अच्छी बिक्री की बात हो, किसानों को अच्छी बिक्री हुई है, तो ये कहना है और प्रदेश में नंबर 1 है कैथल, अधिकारियों का कहना है। मैं आज सुबह से डीएफएससी साहब के साथ फोन पे संपर्क पे हूँ, बार बार मैंने फोन किया, उनके दफ्तर में भी गया हूँ, ना ही वो फोन उठाते, ना दफ्तर में मिलते, ना कोई जायज जवाब दे पाते। अब जवाब दे दिया उन्होंने। अब जवाब दे दिया है, तो अब क्या करोगे आप? अब हम अपनी फसल को या जलाएं या उठाएं, कुछ भी करें, वो तो हमारे आत्महत्या के बराबर हो गया। इससे तो ऊपर हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। क्या करेगा जिम्मेदार? कर ही नहीं सकता जिम्मेदार तो कुछ। जिम्मेदार तो एक कठपुतली बन के रह गया सरकार की। और कह रहे हैं कि सभी मंडियों में कह रहे हैं हम उठान कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मेरी ये 4 डेयरियां पड़ी हैं, 303 क्विंटल का मेरा पोर्टल 1 तारीख का है। पोर्टल कोई भी जिम्मेदार खेत में फसल खड़ी का नहीं करवाता। हम 28 तारीख को लेके आए थे, 29 को यहाँ साइट नहीं चली, फिर हम इलेक्शन में बिजी थे, हमने 1 तारीख को पोर्टल करवाया है। हम 28 तारीख से यहीं बैठे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं घर पर, हम बिल्कुल तंग हैं इस चीज से। आगे ये फसल नहीं लगाएगा जिम्मेदार, बिल्कुल इस फसल से तंग है। मजबूरन कहीं ना कहीं हम कहते कम दामों पे भी कई किसानों को तो बेचनी पड़ रही है अपनी फसल। हाँ जी, सभी बेच रहे हैं। ये जो भरान कर रहे हैं, आप एक भी किसान से अगर ये कहते हो कि एमएसपी पे बिकी है तो मैं अपनी फसल को फ्री छोड़ दूंगा, एक भी किसान।
आप सारी मंडी की बाइट लीजिए, आपके माध्यम से पता कीजिए अच्छा, चैनल का। कितने दिनों से हो आप हो यहाँ पर और काफी दिक्कतें का आपने देखनी पड़ी हैं अब तक की, तो प्रबंध भी हम बात कर लेते हैं इसी बीच में। अगर बरसात आ जाती है, क्योंकि खुले में ये आपकी फसल है, और बरसात आ जाती है तो कोई पीने के पानी की व्यवस्था है, कुछ ऐसी व्यवस्था है? यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर शौच करने के लिए भी किसान जाता है तो उसके भी 10 रुपए लगते हैं। हम 15 दिन से यही झेल रहे हैं। नहाने के भी 10 रुपए लगते हैं, शौच करने के भी 10 रुपए लगते हैं, और हमारी खुले आसमान के नीचे फसल पड़ी हुई है। कोई प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से, ना किसी की तरफ से कोई प्रबंध नहीं है। जी, बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि किसानों की फसल जो है वो यहीं पर ऐसी ही पड़ी है और कोई ना कोई कमी बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में मजबूरन किसानों को ही कम दामों पर इन फसलों को बेचना पड़ता है। क्या नाम है जी आपका? पवन कुमार है मैम, कहाँ से हैं जी आप? बाड़ू से है मैम। बाड़ू से हैं हाँ आप। जी, कब आए सर आप अपनी फसल सर, मेरी 26 को आई थी, हाँ, कल परसों 2000 को दे के गया हूँ। 2000 हाँ, अच्छा, और रेट आएगा हमारा 2320 का। हाँ, तो बाकी ये जो बीच वाली पेमेंट है ना, जाती कहाँ है? कमी कहाँ बताइए? कमी इतने कम दाम कमी पे तो क्यों? मिल रहा है, जो आड़ती है सभी के बीच में साठ गांठ बनी हुई है, तो किसान की तो वो होगी नहीं, इसको कौन भुगतेगा? 20 दिन बाद भी अगर जीरी मुख्तर पर नहीं बिकती ना, अधिकारी कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि 2320 कह रहे हैं अधिकारी, तो पेमेंट तो किसान के खाते में 2320 आती है, लेकिन हमने 2000 के पैसे मिलेंगे, वो बाकी पेमेंट 320 रुपए कहाँ है? तो अधिकारी दावा कर रहे हैं कैथल नंबर 1 पे है, उठान भी सही जी। टाइम से हो रहा है और किसानों को रेट भी अच्छा मिल रहा कैथल कमीशन एजेंट जो भी है, आड़ती है, ये मारदाड़ है, जो बीच में कमीशन है 300-400 जो किसान पर लगा है, इसमें आगे आने लग रहा है। है। मतलब सरकार पूरा देती है। सरकार देती है या ना देती है, ये बीच में जो मिलर है, अधिकारी बोल रहे हो आप, वो आगे है, किसान आगे नहीं है। किसान आगे कहाँ से आएगा मैम? दिक्कत आ रही है। मैडम, हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि एमएसपी को बंद कर दो। क्यों किसान को लूट रहे हो? अगर आज एमएसपी बंद करती है सरकार, तो 50% जो आपके मील हैं वो बंद हो जाएंगे। तो किसान भी चाह रहे हैं कि एमएसपी हमें दे दो। लेकिन दे तो नहीं रही सरकार, दे नहीं रही। सरकार ये इसका तो फायदा सिर्फ मिलर उठा रहे हैं, या बीच वाले एजेंट उठा रहे हैं, या कर्मचारी उठा रहे हैं। जो कर्मचारी 50 रुपए 100 रुपए बीच में लेके हमारी को नहीं बिकने दे रहे, वो कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमित है जी, कहाँ से हैं? बाड़ू से जी। बाड़ू से। हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको? कुछ नहीं जी, 12 दिन हो गए, पूरे बैठे हैं जी। हाँ जी, 12 दिन हो गए। 2 भाई यहाँ, हाँ। एक सवेरे आवा है, एक शाम ना आवा है, वो यूं काम रह दिया जोर, तो काम में कौन रहा कि क्या हमने कमी बता रहे हैं? कुछ नहीं जी, कमी भी में 2000 में दी जो जी ले लेके जो भैंस का है, पूरा रेट नहीं दे रहे जी, लेके तो चोर तो जाता है फिर सरकार को। पूरा नहीं दे रहे जी मैम। हाँ, और फिर सरकार इसका पूरा रेट हमारा खत्म पूरा आएगा, वो अड़ती कट के फिर हमारा खत्म मैम, तो 2000 के मिलेंगे। क्या क्या कमी कड़ा कड़ा काटा नहीं हमने, कई विराजी कमी का, तो कमी तो ऊपर ले आदमी देखो हमने तो कई विराजी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि मजबूरन आप अगर आप 2000 रुपए अगर आप बोलो तो वो खरीद लेंगे, तो लागत पूरी होती है? नहीं मैम, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होती मैम, दिहाड़े दिहाड़े पल्ला है बस, सवेरे टिफिन बहन का आवा, खाए पी के जो साधन दूसरा आ जाए, यही काम रहे मैम। अब उम्मीद क्या है? कुछ नहीं उम्मीद थी तो कड़ियाँ फेंक फूंक दें, और क्या करा मैम इसका, कुछ नहीं। जमा 15 दिन 12-13 दिन हो गए न्यू में बैठे हैं, उरे एक सांझन आवे एक सवेरे जावे, बस यही काम रह गया मैम, और काम तो कोनी कुछ। घर बच्चे भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं ना काम धंधा कुछ, क्या करा। तो जी, हमने बात की है किसानों की, की समस्याएं आप लोगों ने यहाँ पर सुनी है, साथ के साथ हम बात कर लेते हैं आड़तियों की, और आड़तियों की क्या समस्या है उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम? विनोद कुमार। जी, क्या समस्या है? समस्याएं एक तो हो, मैं आपको बता दूं, समस्याएं अनेकों हैं, हजारों हैं जी। अब पीछे जो सीजन गया है 6 महीने पहले गेहूं के सीजन में जो हमारी आड़त लगती थी, उसके बाद जितनी शॉर्टेज आई है, करीब करीब 20 से 25% ऐसी दुकानें हैं जिसको अपने घर से पैसे देने आ रहा है। अगर सरकार व्यापार और इसका किसान का माल खरीदती है, किसान के वो सीधी पेमेंट देती है, आड़ती तो अपनी आड़त के लिए रोता है। अगर वो गिल्ला लेके आता है, सूखा लेके आता है, इंस्पेक्टर आता है, मार्केट कमेटी का ऑक्शनर आता है, उसको देख के लिख के फिर वो पास करता है,
और उसके बाद उसको बारदाना ना दिया जाता है, तब वो उसको माल को भरते हैं। भरने के बाद 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन में माल उठता है, जो उसकी शॉर्टेज आई है, तो आड़ती किस चीज का जिम्मेवार है, ये बताओ आप। उसके बाद भी सरकार ने कहा था भाई हम आपका 50% में फैसला करेंगे, 50% आड़तियों को देंगे और 50% ट्रांसपोर्टर पे गेड़ेंगे, लेकिन सरकार अपने पास है ही नहीं है एक भी मुद्दा। वो 100 की 100% आड़तियों पे डाल दी। जो भी गेहूं का, एक मिनट, जो भी गेहूं का रेट था 2200 था 2300 का, मेरे को ध्यान नहीं, उसके ऊपर उन्होंने ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेज और जितने भी टोटल एक्सपेंसेज है 2650 रुपए का एक आड़ती से 1 क्विंटल का कि उन्होंने पैसा ले काटा है, जबकि ये टोटल कॉस्ट 125% होती है। तो नायब सैनी पहले तो आप ये बताइए, जो आपकी आढ़त है, जी 55 रुपए उन्होंने देने का वादा किया था, तो क्या वो जमीनी स्तर पर देखिए, जो अभी जीरी की खरीद 27 से चालू हुई है, 27/9 से, और आज लगभग 11 तारीख हो गए हैं। अभी तक जितने भी आई फार्म कटे हैं, किसी में भी 55 रुपए का आड़त का कोई प्रावधान नहीं है। उसमें केवल 45 रुपए 88 पैसे का एज इट इज जो पीछे चला हुआ है वही लग रहा है आड़त का। तो जैसे किसान अब 11 दिन है 12 दिन है यहाँ पर अपनी फसलों हाँ, को ये लिए बड़े खड़े भरोसे हैं में, यहाँ जी, पर, जी, जी। तो क्या मानते हैं किसकी बीच ये में क्या ये एमएसपी पे नहीं बिक रहा है जी इस बार माल। सरकार एमएसपी एक धरातल पे दिखा नहीं रही है कि एमएसपी है। कोई भी गवर्नमेंट वाला आता नहीं है। ये एक जमींदार है इधर, अभी जयप्रकाश बाड़ू से थे, वो कह रहे थे मेरे को 14-15 दिन हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने गेट पास भी अपने कटवा रखे, आज सैंपल भी उन्होंने पास करवाए। एनडीएफएससी साहब उनका फोन पिक कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेगा जमींदार? 15 दिन हो गए, वो अपने बच्चों को देखेगा, अपनी भैंसों को देखेगा, अपने खेत के काम करेगा या मंडी में ही पड़ा रहेगा जी? कब उम्मीद क्या उम्मीद कुछ नहीं कह सकते। अभी तो सीएम साहब ने शपथ भी नहीं ली है। शपथ के बाद अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे, ऑफिसर से मीटिंग करेंगे, क्या करेंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। जैसे दिख रहा है उससे तो ये लगता है जब तक सीएम साहब फील्ड में आएंगे तब तक माल साफ हो लेगा।